बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक, आसान और कम खर्च रेसिपीज लेकर आती हूं। आज आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बहुत ही आसान तरीके से आपको गाइड करूंगी और मेरी गारंटी है कि रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और बाजार वाले हलवे से कहीं ज्यादा मजेदार होगी। चले मैं आपको सबसे पहले गाजर की क्वांटिटी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 किलो गाजर ली है। देखे, जिसे मैंने पील कर लिया है, अच्छे तरीके से वॉश करके और इसको पील कर लिया है। अब इस चीज का ख्याल करें कि आपने गाजर को पील करने के बाद धोना है। जब आप इसको श्रेड कर लेंगे यानी कद्दूकश कर लेंगे तो फिर आपने इसको धोना नहीं है, क्योंकि गाजर का जितना जूस है वो सारा वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखे, मैंने दरमियाने साइज की गाजर ली है। ना गाजर बहुत बड़ी है ना गाजर बहुत छोटी है। तो इस तरह ये मैंने दरमियाने साइज की गाजर ली है। दरमियाने साइज की गाजर जूसी भी होती है और आसानी के साथ श्रेड भी हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसको आज हम गैस पर नहीं पकाएंगे, लकड़ियों के चूल्हे पर पकाएंगे। लकड़ियों के चूल्हे से पकाने से ये होता है कि लकड़ियों के चूल्हे की एक तो हीट बहुत ज्यादा होती है, उससे मतलब जल्दी ही आपकी रेसिपी बन जाती है। दूसरा ये है कि उससे लकड़ियों से जो टेस्ट आपके इसमें गाजर के हलवे में आएगा ना, कि बस सुभान अल्लाह, आप खुद कहेंगे कि ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी टिप आपको दी है, बहुत अच्छी बात बताई है। चलें, अब सबसे पहले हम गाजर को श्रेड करते हैं, कद्दूकश कर लेते हैं। कद्दूकश करने के लिए देखें, इस तरह के ये कद्दूकश जो है ग्रेटर बाजार से मिलते हैं, लेकिन इसके सुराख देखें थोड़े छोटे हैं और ये वाला ग्रेटर है, इसके सुराख थोड़े बड़े हैं। अब हमने इसे इस्तेमाल नहीं करना, इसको इस्तेमाल करना है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये बहुत बारीक इसके सुराख हैं और हमारी गाजरें बहुत बारीक कद्दूकश होंगी, जिससे सारा हमारा जो गाजर का जूस होगा ना वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसके साथ इसके लच्छे बनेंगे और इसी लच्छे से ही इसका टेस्ट आएगा। सबसे पहले हम गाजरों को इसके ऊपर, ये देखें, इस तरह हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। देखें, इस तरह हम सारी गाजरों को श्रेड कर लेते हैं। और चले, श्रेड करने के बाद फिर मैं आपके साथ दोबारा वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। चूल्हे में हमने आग जला ली है। चले, अब हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर गाजरें डालेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम दूध। यहाँ पर 4 किलो मेरी गाजरें थी, जिसका वेस्ट हमने अलहदा करके तो हमारे पास तकरीबन 3.5 किलो के लगभग गाजरें रह गई थी, जिसको हमने श्रेड किया है। और यहाँ पर मैं 4 किलो दूध इसके अंदर डाल रही हूँ, जिसके अंदर जो है गाजरें पकेंगी अच्छी तरह। चले, फिर मैं आपके साथ बाकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अभी हम गाजरों को पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, इस तरह दूध डालने के बाद इसको कुछ बॉयल आएंगे तो हमने इसके अंदर ना थोड़ा सा चम्मच चलाते रहना है, वरना ये उबल जाएगा। और इस तरह हम चलाते रहेंगे और पकाएंगे। इसी दूध के अंदर ही हमने गाजरों को पकाना है जब तक के दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, और हमने इसको इसी तरह पकाते रहना है। पर देखें कि पकते हुए गाजरों को दूध के अंदर ही तकरीबन यहाँ पर दूध ड्राई हो गया। अब ये जो थोड़ा सा दूध बचा है, इसे भी हमने अच्छी तरह ड्राई करना है। फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे और चीनी डालेंगे, इसे भी ड्राई होने देते हैं। ये फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दूध पक के तकरीबन इसके अंदर खत्म हो चुका है और अब इस स्टेज पर आके हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। मैं यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास चीनी है और मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये गजरेले की क्वांटिटी से डलती है कि आप कितना गाजर का हलवा कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। इस तरह करके हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं और इसका पानी भी खुश्क होने देते हैं। चीनी का पानी भी तकरीबन इसके अंदर खुश्क होने वाला है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम ऑयल डालूंगी। आप इसके अंदर देसी घी डाल सकते हैं, दूसरा घी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। अब देखें, इससे एक गाजर के हलवे में शाइन आ जाती है और जायका भी इसका बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब अच्छे तरीके से इसे ड्राई होने तक हम इसे पकाते हैं। वैसे हमारा हलवा तकरीबन तैयार है और हम इसे ड्राई होने तक पकाते हैं। हलवे में ऑयल डालने के बाद आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी खुशबू के लिए डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ जाएगी। ये इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये डाला है। बस अब इसका पानी हमने इसको ड्राई करना है। चम्मच आपने इसके अंदर चलाते रहना है और
इसका पानी ड्राई होने के बाद हमारा तकरीबन हलवा तैयार है। चलिए मैं फिर आपको इसकी एंड में कंडीशन दिखाती हूँ। यहाँ पर तकरीबन सारा पानी खुश्क हो गया है और हमारा गजरेला माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, खुशबुओं वाला और बहुत ही डिलीशियस। अब एंड में इसके अंदर हम फ्राई किए हुए काजू और बादाम डाल देते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी आपने एंड को मिस नहीं करना, एंड को बिल्कुल मिस नहीं करना। और चले इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए गाइस, हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ज़्यादा हलवाइयों से कहीं ज़्यादा टेस्टी हमारा गाजर का हलवा यानी गजरेला बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप कि आपने सारी मेरी रेसिपी को एंजॉय किया होगा। गाजर का हलवा कई तरीके से बनाया जाता है और ये जो सबसे ऑथेंटिक तरीका है मैं उसी तरीके को आज आपके साथ शेयर किया मैंने। और इंशाल्लाह 1 बाय 1 बाकी भी जो गाजर का हलवा बनाने के तरीके हैं वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये सर्दियों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी होती है और हर एक को बहुत पसंद होती है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक तो मेरा बनता है, आप इसे लाइक मेरी वीडियो को जरूर कर दीजिए। और आपसे मुझे बहुत ज्यादा गिला है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप समझते हैं कि मैं आपके साथ अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज आप तक पहुँचा रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।